हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल इंडिका कोचिंग सेंटर पे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने इतिहास जानने के स्रोत के बारे में चर्चा किए थे। ठीक है, अब उन्हीं स्रोतों को एक एक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो उस दिन सारे स्रोतों के बारे में आप लोगों को ये एक राउंड फिगर देने का प्रयास किया गया था। अब आपको हम एक एक स्रोत को लेकर के, जैसे आप साहित्यिक स्रोतों के बारे में इस वीडियो में आप लोगों से हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत कौन कौन से वह विषय वस्तु आ रही है जिस पे हम लोगों को विशेष चर्चा करने की ज़रूरत है। देखिए, साहित्यिक स्रोतों में हम लोगों ने सबसे पहला टॉपिक था, उस पर चर्चा किया था, वह था वेद। वेद जो हैं ये साहित्यिक स्रोतों में प्राचीन साहित्यिक स्रोत है। ठीक है, और वेदों का रचना नहीं हुआ, वेदों की किसी ने रचना नहीं की। वेदों का क्या किया गया? संकलन किया गया। वेद जो हैं आप्त पुरुष द्वारा या आदि पुरुष द्वारा यह दिया गया एक ऐसा स्रोत है जिसको हमारे प्राचीन ऋषियों ने सुना और इसको पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाने का प्रयास किया। चूँकि शुरुआत में इसमें गुरु शिष्य परंपरा थी और गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से एक गुरु अपने ज्ञान को दूसरे शिष्यों में देता था और वही शिष्य फिर अपने दूसरे शिष्यों में देता था और इस प्रकार से सुन करके इसको आगे बढ़ाया गया। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग ऋग्वेद के बारे में पहले चर्चा करते हैं। बाद के वर्षों में क्या हुआ कि इन्हीं वेदों को कृष्णद्वैपायन महर्षि कृष्णद्वैपायन ने इनको संकलन किया। जो ये ताड़पत्रों पे लिखे गए थे उनको इकट्ठा किया और इकट्ठा करके इनको क्रमबद्ध रूप में संकलन किया। ठीक है, इसीलिए इनको वेद व्यास की उपाधि से भी जाना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेदों का संकलन करता कौन है? तो वेदों का संकलन करता है कृष्णद्वैपायन उर्फ वेद व्यास। ठीक है, वेद व्यास इनकी उपाधि है, इनका नाम है महर्षि कृष्णद्वैपायन। ठीक है, इन्होंने ही वेदों का संकलन किया, इसलिए वेदों का संकलन करता जो है वेद व्यास को जाना जाता है। अब हम लोग चलते हैं एक एक करके, एक एक वेद के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे जो प्राचीन वेद है वह कौन सा वेद है? तो वह है आपका ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद और इसकी रचना काल जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच में माना गया है कि इसका रचना काल जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच में हुआ है। ठीक है, अब देखिए वेदों के कुछ उपवेद भी हैं। तो हमारे पास टोटल कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कितने वेद हो गए? 4 वेद। इन 4 वेदों के 4 उपवेद भी हैं। इन 4 वेदों के 4 उपवेद भी हैं। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। ऋग्वेद का जो उपवेद है उसको हम कहते हैं आयुर्वेद। इसका संबंध है या इसमें जो विवरण दिया गया है वह चिकित्सा शास्त्र से दिया गया है। किसे दिया गया है? चिकित्सा शास्त्र से दिया गया है। ठीक है, दूसरा वेद है आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद और इसमें जो है युद्ध कला के बारे में वर्णन किया गया है। धनुर्वेद में किसका वर्णन किया गया है? तो युद्ध कला के बारे में वर्णन किया गया। तीसरा वेद है हमारा सामवेद। तीसरा वेद कौन सा है? सामवेद। इसका जो उपवेद है वह है गंधर्व वेद और इसमें कलाओं एवं संगीत के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, चौथा एवं अंतिम वेद जो हमारा है यह है अथर्ववेद। अथर्ववेद का उपवेद है शिल्प वेद और इसमें भवन निर्माण से संबंधित चर्चाएं की गई हैं। देखिए, आप लोगों से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेद त्रयी के अंतर्गत किन किन वेदों को रखा जाता है। ठीक है, तो वेद त्रयी के अंतर्गत क्या है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को तो रखा जाता है, लेकिन अथर्ववेद को वेद त्रयी के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग थोड़ा सा और इसके बारे में चर्चा कर लें कि
ऋग वैदिक काल में जो प्रथम वेद था तो उसमें किसकी रचना की जाती है? ऋग वेद की रचना की जाती है। ऋग वैदिक काल में यज्ञ की अवधारणा नहीं है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे केवल मंत्रोच्चारण होता था। यहाँ पे मंत्रों के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता था। और ऋग वेद के प्रमुख देवता हैं हमारे, तो ऋग वेद के प्रमुख देवता हैं अग्नि, सूर्य, इंद्र और वरुण। कौन कौन से देवता हैं? यज्ञ हैं, अग्नि हैं, सूर्य हैं, इंद्र हैं और वरुण है। जो ऋग वेद की शुरुआत होती है वह शुरुआत होती है गायत्री मंत्र से। किससे शुरुआत होती है? गायत्री मंत्र से। और गायत्री मंत्र की रचना जो किए हैं वह किए हैं आपके महर्षि विश्वामित्र। और इसकी चर्चा की गई है ऋग वेद के तृतीय मंडल में। किसमें की गई है? ऋग वेद के तृतीय मंडल में। और गायत्री मंत्र है क्या? तो गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यही है गायत्री मंत्र और इसी से आपके ऋग वेद की शुरुआत होती है। तो एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि ऋग वेद की शुरुआत किससे होती है? तो ऋग वेद की शुरुआत होती है गायत्री मंत्र से। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया? तो गायत्री मंत्र की रचना किए हैं विश्वामित्र, महर्षि विश्वामित्र किए हैं। ठीक है। और गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो गायत्री मंत्र जो है सूर्य देवता को समर्पित है। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है। अब देखिए हम लोग अब ऋग वेद के बारे में आते हैं। ऋग वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग वेद में कितने मंडल हैं? कुल 10 मंडल हैं। इन एक एक मंडलों को एक एक ऋषियों ने क्या किया है कि रचना किया है। यानी जो आप्त पुरुष से उनको ज्ञान मिला उन्हीं को संकलन करने का काम इन ऋषियों ने किया है। ठीक। तो देखिए अब इन्हीं मंडलों के बारे में हम आपको एक बार चर्चा कर लेते हैं कि ऋग वेद में टोटल कितने मंडल हैं। आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? तो ऋग वेद में मंडलों की संख्या टोटल जो है 10 है। इसमें 2 से लेकर के 9वें मंडल तक इनको प्राचीन मंडल कहा जाता है और पहले और 10वें मंडल को नवीन मंडल के नाम से जाना जाता है। किससे नाम से जाना जाता है? तो नवीन मंडल, यानी बाद में जिन मंडलों की रचना की गई है वो पहले और 10वें मंडल की गई है। तो चलिए हम एक एक करके इन मंडलों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो द्वितीय मंडल की रचना करते हैं ऋषि गृहतस्मद। कौन से करते हैं? ऋषि गृहतस्मद। तृतीय मंडल की रचना करते हैं ऋषि विश्वामित्र। चतुर्थ मंडल की रचना करते हैं वामदेव। 5वें मंडल की रचना करते हैं अत्रि ऋषि। 6ठे मंडल की रचना करते हैं भारद्वाज ऋषि। 7वें मंडल की रचना करते हैं वशिष्ठ ऋषि। और यह 6ठा मंडल जो है यह वरुण को समर्पित है। किसको समर्पित है? वरुण देव को समर्पित है। 7वें मंडल की रचना करते हैं ऋषि वशिष्ठ। ये आप लोगों को हम लोग पिछले बताया कि 7वें मंडल की रचना कौन करते हैं? ऋषि वशिष्ठ। और ऋषि वशिष्ठ जो ये 7वां मंडल है यह वरुण को समर्पित है। ठीक है। 8वां मंडल की रचना करते हैं कणव ऋषि और इनके वंशजों ने। 8वें मंडल की रचना कौन करते हैं? ऋषि कणव और इनके वंशजों ने। ठीक है। 9वें मंडल में 144 सूक्त हैं। 9वें मंडल में टोटल कितने सूक्त हैं? 144 सूक्त। और ये सारे के सारे सूक्त जो समर्पित हैं यह सोम देवता को समर्पित हैं। किसको समर्पित हैं? सोम देवता को समर्पित हैं। ठीक है। अब 10वां मंडल और प्रथम मंडल। तो 10वां मंडल और प्रथम मंडल क्या है? बाद में लिखे गए हैं, यानी अंत में इनकी रचना हुई है। 10वें मंडल में क्या है कि वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। तो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। हमें आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ण व्यवस्था वर्ण क्या है? यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये कहा गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों की उत्पत्ति किससे हुई? तो ये कहा गया कि विराट पुरुष के मुख से किसकी उत्पत्ति होती है? ब्राह्मण की। भुजाओं से किसकी उत्पत्ति होती है? क्षत्रियों की। और जंघे से किसकी उत्पत्ति होती है? वैश्यों की। और पैर से किसकी उत्पत्ति होती है? शूद्रों की।
ठीक है, तो यही चर्चा जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में किया गया है। आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद के किस मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में उल्लेख है। किस सूक्त में है, तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में जो है वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख मिलता है। यह क्वेश्चन आप लोगों को रट जाना है, क्योंकि यहाँ से बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक, अब फिर हम लोग यहाँ आते हैं कि अब देखिए ऋग्वेद या हर जो वेद हैं, इन वेदों के क्या हैं, एक तो वेद हो गया, वेद के उपवेद हैं, उपवेद के बाद इनके क्या हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथों के बाद इनके आरण्यक है, और इनके क्या हैं, उपनिषद हैं, और इनके एक एक ऋषि हुआ करते थे। इन वेदों को बाँचने के लिए, पढ़ने के लिए एक ऋषि हुआ करते थे। ठीक है, तो देखिए ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है, तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, कौन कौन से, ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। कौशितकी ब्राह्मण को संख्यायन ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, संख्यायन ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है। आपसे एक बार एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद के किस शाखा से संबंधित है, तो ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद के साकल शाखा से संबंधित है। ठीक, तो ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में आप लोगों को जानकारी उपलब्ध हो गई। अब देखिए ब्राह्मण ग्रंथ है क्या, चूंकि ये जो वेद हैं, यह वेद पद्य में लिखे गए थे। किस में लिखे गए हैं, पद्य में लिखे गए। पद्यों में समझने में सबको आसानी नहीं होती थी, इसलिए इसको आसान भाषा में समझने के लिए गद्यों की रचना की गई। और जो गद्य हैं, तो ये ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं, इन्हीं वेदों का गद्य रूपांतरण है। वेदों का गद्य रूपांतरण क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक, अब देखिए आरण्यक। आरण्यक में क्या है कि ये आरण्यक से ही संबंधित है कि अरण्य मतलब होता है जंगल, अरण्य का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल। तो ये जो आरण्यक है, ये जंगलों में रचे गए, और यहाँ पे जंगलों में एकांत में जा करके ऋषियों ने इन आरण्यकों की रचना की। इसमें क्या है कि दार्शनिक विषयों पे चर्चा की गई। किस पे चर्चा की गई, दार्शनिक विषयों पे चर्चा की गई। लेकिन इसका अंतिम दार्शनिक रूप जो है हमें दिखाई देता है किसमें, उपनिषदों में। दार्शनिक चर्चा तो हो जाती है आरण्यकों में, लेकिन दर्शन का विस्तृत रूप हमें दिखाई कहाँ पे देता है, उपनिषदों में। ठीक, तो अब देखिए ऋग्वेद का आरण्यक है ऐतरेय आरण्यक। कौन सा आरण्यक, ऐतरेय आरण्यक। और ऋग्वेद का जो उपनिषद भी है वह भी है ऐतरेय उपनिषद। अब देखिए उपनिषदों की टोटल संख्या जो है वह है 108। उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108। लेकिन जो हमारे पास प्रमाणिक उपनिषद हैं, यानी जिन पे महर्षि शंकराचार्य ने भाष्य लिखा, किसने, महर्षि शंकराचार्य ने भाष्य लिखा, उनको हम प्रमाणिक उपनिषद के रूप में जानते हैं। और इनकी टोटल संख्या है कितनी, तो इनकी टोटल संख्या है 10। ठीक है, ये 10 पाए जाते हैं, और इन्हीं पे महर्षि शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है। ठीक, अब देखिए आगे हम लोग चलते हैं। अब देखिए हमने चर्चा कर दिया था कि ऋग्वेद का रचना काल कितना है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक, अब देखिए कि ऋग्वेद से आपसे और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये पूछा जाता है कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है, तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है। इसमें सूक्तों की संख्या कितनी है, तो सूक्तों की संख्या है 1028। कितना, 1028। 1028 इसमें सूक्त हैं। ठीक, इसमें मंत्रों की संख्या कितनी है, तो ऋग्वेद में मंत्रों की, एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या कितनी है। तो देखिए ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या 10,552 है। कितनी है, 10,552। कहीं कहीं पर 11,000 भी मंत्रों का उल्लेख किया गया है। तो आपको ये याद रखना है 10,522 है तो इसे मार देना है, या 11,000 या 10,522 से अधिक है उसे भी मार देना है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना है कि हमको क्या करना है। ठीक, अब देखिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे हमने ये चर्चा आप लोगों से पहले ही कर दिया कि
जो ऋग वैदिक काल है, ऋग वैदिक काल के देवता जो हैं, प्रमुख देवता कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे ऋग वैदिक काल के देवता जो प्रमुख हैं वह अग्नि हैं, सूर्य हैं, इंद्र हैं और वरुण हैं। इन्हीं देवताओं के बारे में मंत्रों की रचना की गई है और ऋग्वेद में इनके बारे में उल्लेख किया गया। अब देखिए, एक प्रश्न और बनता है कि ऋग्वेद में ऋषियों के अतिरिक्त कुछ महिलाएं ऋषि भी हुआ करती थी, जिन्होंने भी ऋग्वेद पर अपने विचार प्रस्तुत की हैं या ऋग्वेद के मंत्रों की रचना की हैं। तो इस क्वेश्चंस को हमेशा पूछा गया है कि ऋग्वेद की रचना करने वाली महिला ऋषियों का नाम बताइए। तो इसमें महत्वपूर्ण कौन कौन सी हैं? तो इसमें है अपाला, घोषा, लोपा, मुद्रा, लोपा मुद्रा एक ही है, विश्वरा, सिक्ता, निवारी, सिक्ता निवारी, यह जो है महिला ऋषि हैं, ठीक है, जिन्होंने कि ऋग्वेद की रचना में अपना योगदान दिया है। ठीक, तो आपसे ऋग्वेद के बारे में हम लोगों ने एक विस्तृत चर्चा किया। ऋग्वेद से जितने भी क्वेश्चंस हों, आपको अब उम्मीद है कि इन सारे क्वेश्चनों को आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलेंगे, अन्य वेदों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आप लोगों के कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपके सुझाव के लिए हमेशा आभारी रहेंगे। धन्यवाद।